अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज मेरे किचन में बन रही है मिक्स वेजिटेबल और इस तरह आप रेसिपी को ट्राई करें, बड़ी मज़े की बनती है, बड़ी फ्रेश बनती है और कलर भी ख़राब नहीं होता। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिक्स वेजिटेबल्स में हमने जो जो वेजिटेबल्स ली हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले ये 1 केजी 1 किलो गाजरें जाएंगी, जिन्हें आपने इस तरह क्यूब्स की शेप में काट लेना है। और उसके साथ हमारे जो मैं डाल रही हूँ वो हैं जी आलू। ये भी क्यूब्स की शेप में कटे हुए हैं, ये इस तरह करके। और तकरीबन 4 पोटैटोज़ यानी 4 आलू मैं डाल रही हूँ, साथ में मूंगरे डाल रही हूँ। सिर्फ मैंने आप ये कह लें 1 पाव मूंगरे लिए हैं, ठीक है। तकरीबन 250 ग्राम्स मूंगरे जाएंगे इसके अंदर। और साथ में इसके अंदर 1 बॉल यानी ये मटरों का जाएगा, जिन्हें मैं अलहदा से बॉईल करके ऐड करूँगी। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें ये तो वेजिटेबल्स हैं जो जाएंगी। इसके अलावा ये है जी प्याज, 2 स्मॉल साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं, ये जाएंगे। और 2 टमाटर और ऐसे मोटी मोटी मिर्चें हैं वो काट ली हैं, वो जाएंगी 3 से 4। और उसके साथ लहसुन मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, अदरक और हरी मिर्चें इस तरह मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली हैं, ये साथ जाएंगी। और इसके अलावा जो मसाले इसके अंदर जाएंगे, नमक मैंने इस प्लेट में नहीं रखा क्योंकि हस्बे जायका जाएगा। 2 टीस्पून ज़ीरा जाएगा, क्यूमिन सीड्स, ठीक है। उसके बाद सूखे धनिए का पाउडर जाएगा 2 टीस्पून, हल्दी जाएगा हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून जाएगा आपका रेड चिली पाउडर जाएगा और चिली फ्लेक्स का जाएगा तकरीबन आपका हाफ टी स्पून। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, पैन में मैंने 6 टू 7 टेबल स्पून ऑयल को ऐड कर लिया है, ये हस्बे जायका है। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी प्याज। ऑयल गर्म हो चुका है। जैसे ही प्याज को हल्का गोल्डन कलर आएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मूंगरे। और अभी हम इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये हल्का हल्का सा पिंक होना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मूंगरों को। मूंगरे टाइम लेते हैं ज़रा गलने में, इसीलिए मैं अभी प्याज के अंदर कुछ ऐड नहीं कर रही। सबसे पहले हम मूंगरों को तकरीबन 80 से 90% गलाएंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसलिए आपने एंड तक वीडियो को देखना है। अच्छा जी, मूंगरे मैंने ऐड कर लिए हैं और सिर्फ प्याज ऐड किया और उसके बाद मूंगरे ऐड कर लिए। मूंगरे टाइम लेते हैं, इसीलिए मैं तकरीबन इसमें हाफ कप पानी डालकर इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए गलाऊंगी। और जब ये गल जाएंगे फिर हम बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। आपने इसमें पानी डाला है और इसको कुछ भी ऐड नहीं करना और इसको कवर करके रख दें। ओके जी, हमारे जो मूंगरे हैं वो तकरीबन गल चुके हैं, ये देखिए। अब इस स्टेज पे हम इसकी करेंगे थोड़ी सी भुनाई और स्टेप बाय स्टेप इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा अदरक और ये हरी मिर्चों को जो मैंने चॉप किया हुआ था। दो से 3 मिनट आपने इसको ऐसे ही फ्राई करना है और उसके बाद जब एक अच्छी सी खुशबू आ जाए तो हम टमाटर भी ऐड कर देंगे, इससे कुछ नहीं चलना चाहिए। टमाटर जैसे थोड़े से बड़े बड़े कटे हुए हैं तो मैं इसको 1 से 2 मिनट कवर करके रखूंगी ताकि टमाटर नरम हो जाए। जी, तो टमाटर जो है वो नरम हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे सारे मसाले जो मैंने आपको बताए। ये सारे मसाले अंदर जाएंगे और हम इसको 3 से 4 मिनट, मूंगों की स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर सी स्मेल होती है, ये आपने इसकी यहाँ पर बुनाई करनी है ताकि उसके अंदर वो कोई स्मेल ना आए।
हम इसकी करेंगे 3 से 4 मिनट भुनाई ताकि अपना ऑयल भी छोड़ दे। और ये दूसरी साइड के ऊपर मैं मटर बॉईल कर रही हूँ। बेहतर होता है अगर आपके पास सीजन के मटर नहीं है तो उन्हें अलग बॉईल करें क्योंकि वो गलने में टाइम लेते हैं। ये देखिए, अगर आप करीब से देखें इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे गाजर। मैं पहले गाजर ऐड करूँगी क्योंकि गाजर थोड़ा सा टाइम लेती है और उसके बाद हम आलू ऐड करेंगे। गाजर मैंने ऐड कर दी। अब आपने ऐसे करना है कि हम इसको 3 से 4 मिनट कवर करके गाजरों को रखिए। जी, तो गाजरें हो चुकी हैं तकरीबन। इनको 3 से 4 मिनट हो गए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आलू। आलू ज़रा जल्दी गल जाते हैं, ये गाजर सीज़न की नहीं है और इस वजह से थोड़ा सा ये टाइम लेते हैं। और जो दूसरी साइड पे मैंने मटर बॉईल करने रखे हुए हैं वो भी तकरीबन हो गए, तो हम थोड़ी देर तक वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है जी, अब ये जो मेरे पास मटर बॉईल होने वाले हैं इसके अंदर थोड़ा सा ये पानी है, ज़्यादा पानी नहीं है, तो ये मैं इसके थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और सारे मटर ऐड कर दूँगी और उसी दम में फिर हम जो सब्ज़ी है वो हमारी सारी बन जाएगी। ये मैं पहले मटर ऐड कर रही हूँ और उसके बाद मैं इन्हीं का आपने पानी को छानना नहीं है जिसमें आपने मटर बॉईल किए, और साथ हम ऐड कर देंगे बस थोड़ा सा। जी, तो ये हो गए मटर भी है और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और अब हम इसको रख देंगे दम पे कि हमारी जो सारी सब्ज़ी है वो अच्छे से गल जाए। जी, तो ये हमारी जो वेजिटेबल है वो हो गई है रेडी। ये देखिए माशाल्लाह, मैंने इसमें सिर्फ मोगरे हैं जिनकी मैंने भुनाई की है। इसके अलावा मैंने किसी चीज़ को नहीं भूना, सबको ऐसे ही स्टीम में पकाया ताकि वेजिटेबल की जो एक काबिलियत है वो उसकी ख़त्म ना हो। ये रेडी है। आप मज़ीद अगर इसको भूनना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है। अब एंड पे मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी सॉरी काली मिर्च और साथ हम डालेंगे धनिया। और मैं अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, तो ये सब्ज़ी हमारी रेडी है और इसको मैंने डिश आउट भी कर लिया और बहुत ये ऐसे फ्रेश बनती है। आप इसको बॉयल राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ, रोटी के साथ। इवन अगर आप इसमें मेथी ऐड करना चाहते हैं, थोड़ा-सा पुदीना ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आज मैंने मोंगरे डाल के बनाई है और मेथी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, अगर होती तो आप खुश्क मेथी डाल दें या दूसरी जो हरी मेथी होती है वो डाल दें, तो ये बहुत अच्छी बनती है। और अगर आपको जी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।